हम लोग जो है सो कल झारखंड निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ लिए थे, ख़त्म हो गया था। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, झारखंड हिस्ट्री। तो झारखंड हिस्ट्री में जो टॉपिक दिया है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। अलग अलग शासन व्यवस्था के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। जैसे उसमें है मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था। देन आफ्टर मुंडा मानकी है, ढोकलो। अरे हल्ला क्या कर रहा है? हल्ला यहाँ देख नहीं सकता है? हाँ प्रिंस, कहाँ था तुम? ढोकलो सोर शासन व्यवस्था। और क्या है? मांझी परगना। देन आफ्टर परहा, और रेस्ट जो है, ठीक है। तो बात है कि जैसे हम लोग जो ट्राइबल्स के बारे में पढ़े हैं, अलग अलग ट्राइबल्स के बारे में, तो हम लोग को मेन यहाँ पे ये सब के बारे में जानना है। ये आप जो हम लोग ट्राइबल्स पढ़े हैं, अलग अलग ट्राइबल्स के बारे में, उसी में जैसे जैसे किसी का धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, या फिर किसी के जो वहाँ का प्रधान रहता है मुंडा, ये ग्राम प्रधान, उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो यहाँ से टोटल कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 और 2 8 क्वेश्चन है टोटल यहाँ से, ठीक है। 16 मार्क्स। और इसमें जो है सो ज़्यादा जानना नहीं है कि टर्मोलॉजी को पता करना है, कौन कौन सा जो है सो शासन व्यवस्था में कौन कौन सा टर्मोलॉजी का यूज हो रहा है और कैसा कैसा उनका शासन व्यवस्था है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें कि ये शासन व्यवस्था में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना ये है, क्योंकि जैसे हम जान रहे हैं कि जो झारखंड है वो एक ट्राइबल स्टेट था स्टार्टिंग से ही। तो ट्राइबल स्टेट होने के कारण जो यहाँ के अलग अलग जो जनजाति लोग हैं, उसका अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था। जस्ट लाइक जैसे कि अभी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव, झारखंड गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, उसी तरह अलग अलग ये ट्राइबल्स लोगों का अलग अलग क्या था, शासन व्यवस्था था। उसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर उनका जो शासन व्यवस्था तो कैसा होता था। जैसे अगर रेवेन्यू को कलेक्ट करना है तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी किया जाता था, अगर कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड काम है तो वो भी किया जाता था। जितना सारा वर्क था वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रुप है उसके द्वारा किया जाता था, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह अगर बात करें, जैसे सबसे पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था है और ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था मेनली जो है सो जो मुंडा से जो रिलेटेड जो ट्राइबल्स हैं, जैसे कि आपका हो गया मुंडा, हो और भूमिज, ठीक है। ये तीनों के लिए मुंडा शासन व्यवस्था था, लेकिन स्पेशल जो ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है ये हो ट्राइब्स के लिए है, समझ में आ रहा है? हो ट्राइब्स के लिए। अगर नागवंशी शासन व्यवस्था का बात करें तो नागवंशी डायनेस्टी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था उस समय आखिर नागवंशी शासन में जो नागवंशी डायनेस्टी में कैसा कैसा अलग अलग तरीके से काम होता था, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट दिया गया था अलग अलग तरीके से। जैसे कि अभी जस्ट लाइक
राजस्व मंत्रालय होता है। तो राजस्व मंत्रालय के मंत्री कौन होते हैं? राजस्व मंत्री। उसके बाद जो सो मुख्यमंत्री होते हैं। उसी तरह अलग अलग शासन व्यवस्था था अलग अलग ट्राइबल्स लोगों का। अगर बात करें ढोकलोसोर शासन व्यवस्था का, तो ये खड़िया जनजाति से रिलेटेड है, खड़िया ट्राइब से। किससे? खड़िया ट्राइब से। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अलग अलग जनजाति में किस जनजाति का कौन सा शासन व्यवस्था है, कौन सा ट्राइबल ग्रुप से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव जुड़ा हुआ है। अगर ढोकलोसोर का बात करें तो ये खड़िया जनजाति से है, खड़िया ट्राइब से। मांझी परगने शासन व्यवस्था बात करें तो ये संथाल से है। और अगर हम परहा पंचायत का बात करें तो ये उराव से है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो रेस्ट ये बच रहा है, जो अलग अलग जनजाति जैसे असुर है और अलग जो अलग अलग जितना माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, जितना रेस्ट ऑफ ट्राइबल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन बात है कि हम लोग को मेन ये जो यहाँ तक जानना है, और ये जो अलग जो अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था है, इसमें क्योंकि बहुत सारा अलग अलग ग्रुप्स है, समझ में आ रहा है। तो उतना हम लोग तो ट्राइबल्स के बारे में पढ़े हैं ना, तो जो ट्राइबल्स के बारे में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, या फिर महली जनजाति में क्या बोलते हैं, या फिर बिरहोर में क्या बोलते हैं, जो अलग अलग रेस्ट ऑफ जो ट्राइबल्स है उस पर। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे ये जो जनजाति है इस पर। समझ में आ रहा है। टोटल हम लोग को टोटल कितना यहाँ पे 60, टोटल 8 है, लेकिन 60 ट्राइबल्स के बारे में अलग अलग। और जो नागवंशी डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो नागवंशी डायनेस्टी में कैसे कैसे जो वहाँ का रूलिंग सिस्टम चलता था उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पढ़ा, मांझी परगना, मुंडा, मानकी, ढोकलोसोर और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जो अलग अलग जो अल जनजाति है उस पर हम लोग देखेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें जो दिया है मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था, अगर जैसे माइंड में अगर ये आ रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था, तो ये पहले जानना है कि जो मुंडा जो इससे जो रिलेटेड जो ट्राइबल्स है, ठीक है, जैसे कि आपका हो है, मुंडा है और भूमिज। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कौन सा ट्राइबल से रिलेटेड है, तो वो हम क्या बात नहीं बोलेंगे, हो ट्राइब से। ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुंडा से रिलेटेड है 3 अलग अलग टर्म उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो वो जानना है कौन कौन सा टर्म पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे हम लोग मुंडा क्या होता था, मानकी, ठीक है, उसके बाद डाकुआ। ये जानना है कि कौन कौन सा यहाँ पे मतलब कौन कौन सा टर्म आएगा। ठीक है। तो मुंडा है, मानकी है, डाकुआ है, उसके बाद पाहन है, देउरी है। तो ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे कि क्या क्या इनका काम था। और अगर बात करें जैसे कि ये भी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पूछा गया है 6 JPSC में कि कौन से ट्राइबल ग्रुप्स को मतलब कौन से जो है सो ये शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया था। तो मुंडा मानकी का जैसे इसके पीछे रीजन है। ठीक है। आखिर क्यों मतलब क्यों उससे रिलेटेड टर्म है। तो जब हम लोग कोल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कब हुआ था पता है? हाँ, तो ये बात हुआ था 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। और ये जो कोल विद्रोह हुआ था इसमें मेनली 3 ट्राइबल्स का रोल था, यही हो का, मुंडा का और भूमिज का। तो जब चूंकि कोल विद्रोह को जो है सो हुआ था, तो उसको जो कोल विद्रोह को जो दबाने का काम कर रहे थे वो थॉमस विल्किंसन के द्वारा ही किया जा रहा था। थॉमस विल्किंसन। और पता है यही कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था।
दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? विल्किंसनगंज, जो किशुनपुर आज का रांची है। तो चूंकि ये जो है सो उस टाइम रिलेटेड था थॉमस विल्किंसन के द्वारा, तो थॉमस विल्किंसन को उस टाइम लगा कि जो यहाँ का ट्राइबल्स का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये मतलब बता रहे हैं कि आखिर क्यों थॉमस विल्किंसन से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात की जब कोल विद्रोह हुआ था उसी टाइम जो है थॉमस विल्किंसन के द्वारा कोल विद्रोह को दबाने का काम किया जा रहा था, और उसी के तहत जो सो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ था। और ये हो को जो है सो क्या बोलते हैं, हो का जो शासन व्यवस्था था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उसी को जो है सो मान्यता प्राप्त किए थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें अब, तो अगर सबसे पहले बात किया जाएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में तो 3 ट्राइब से ये रिलेटेड है, मुंडा से, हो से और भूमिज से। और अगर हम बात करेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में तो वो हो ट्राइब से रिलेटेड है। और उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि अलग अलग जो कैसे उनका चलता था सिस्टम। तो कुछ जैसे आएगा मुंडा आएगा, क्या होता था, मानकी, डाकुआ, पाहन, देहुरी। उसके बाद हम लोग भूमिज में पढ़े थे, भूमिज में क्या पढ़े थे, धार्मिक प्रधान को क्या बोल रहे थे, लाया बोले थे ना, भूमिज में धार्मिक प्रधान लाया। और अगर बात करें हम लोग देहुरी, और ये देहुरी ये कहाँ में, कौन सा ट्राइब्स में थे, हो में। और अगर ये मुंडा के बारे में पढ़े थे हम लोग, मुंडा क्या होता था, पढ़े थे ना, मुंडा का कुछ विशिष्ट अर्थ होता है, विशिष्ट आदमी। और विशिष्ट अर्थ क्या होता है, गांव का। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मानकी, मानकी पढ़े थे। डाकुआ के बारे में पढ़े थे, वो तो गोड़ायत था, हाँ वो तो गोड़ायत का काम था ना, मैसेंजर का काम कौन करता था, गोड़ायत करता था। क्या, तो उसी में जब सो, लेकिन अब उसमें डिटेल में पढ़ना है कि आखिर क्या क्या जो है सो अलग अलग शासन व्यवस्था में अलग अलग लोगों को क्या नाम दिया जाता था, कैसे मतलब जो है सो क्या क्या किनका क्या काम था, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था में, तो सबसे पहले अगर तो मुंडा शासन व्यवस्था में इस मुंडा टर्म को हम लोग बात किए कि मुंडा का मतलब क्या होता है, मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट अर्थ क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रधान। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि मुंडा, मुंडा का मतलब क्या हो रहा है, गांव का विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रधान। तो नाम से ही पता चल रहा है जब मुंडा टर्म आ रहा है तो मुंडा क्या है, गांव का प्रधान होगा। मुंडा कौन होगा, गांव का प्रधान होगा। जो मुंडा होगा वो गांव का प्रधान। और ये जो गांव का प्रधान, किसी भी गांव का प्रधान का काम क्या रहता है कि वहाँ पे अगर कोई गांव में जो है सो विधि व्यवस्था को कैसे बना के रखना है, गांव में जो है सो विवादों का निपटारा कैसे करना है, वो सब चीज़ को काम किया जाता है ना। गांव का जो प्रधान होता है उसका काम वही ना रहता है। तो जैसे सबसे छोटा लेवल पर है क्या, गांव, जिसका प्रधान कौन है, मुंडा। अगर हम लेयर का बात करें तो सबसे छोटा लेवल पर है कौन, गांव का प्रधान, जो कि कौन है, मुंडा। और बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता था जिसको बोलते थे परहा, ठीक है। अभी हम बताएंगे लेकिन जान लीजिए क्या बोलते थे उसको,
परहा। परहा जनरली यही होता था कि जो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर परहा बनाया जाता था। ठीक है, बहुत सारा उसमें अलग अलग गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता था, परहा। और परहा में फिर अलग अलग बहुत सारे अधिकारी होते थे, जैसे कुंवर लाल कारतो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुंवर लाल कारतो जो है ये किस शासन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये सारा मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और वो टर्म जो है सो आपको परहा में आएगा। जैसे अगर हम लोग ग्रास रूट गाँव में ही बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, गाँव होता है, मतलब समझने के लिए गांव के ऊपर क्या होता है, फिर जैसे अलग अलग गांव मिलता है तो गांव के ऊपर फिर बनता क्या है, पंचायत, उस मतलब पर ये प्रखंड। ठीक है, तो उसी तरह एक बात को समझना है कि गांव का जो प्रधान होता था वो मुंडा होता था, और बहुत सारों गांवों को मिलाकर बनता था परहा। क्या बनता था, परहा। और जो परहा का जो परहा राजा होता था, और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग का मतलब ये लोग रहते थे अलग अलग, तो उसमें कुंवर लाल कारतो ये सब बहुत सारा टर्म था। और जो परहा का प्रधान होता था वो होता था मानकी। ठीक है, यहाँ जैसे नाम में ये क्या, मुंडा मानकी, मतलब 2 टर्म को बता रहा है, एक ग्रास रूट का टर्म को, एक उसका ऊपर को। तो जो परहा का हेड रहता था उसको क्या बोलते थे, मानकी बोलते थे। और जो धार्मिक से रिलेटेड काम करता था उसको बोलते थे पाहन। समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे पाहन को जो जमीन दिया जाता था, जैसे अगर कोई पाहन कुछ ये रिचुअल से रिलेटेड काम कर रहा है, धार्मिक से रिलेटेड काम, तो उसको उसके एवज में ज़मीन दिया जाता था। ठीक है, उसको बोलते थे डाली कटारी भूमि, जो लगान मुक्त भूमि होता था। क्या बोलते थे उसको, डाली कटारी भूमि। तो पहले नीचे में कौन सा लेयर है, सबसे नीचे गांव, गांव के ऊपर परहा, और गांव का हेड कौन है, मुंडा, और परहा, परहा का मानकी। और ये जो अलग अलग और उसमें टर्म है, जैसे डाकुआ है, ठीक है, वो सारा नीचे में है। ठीक है, और ऊपर में कुंवर लाल कारतो ये सब ऊपर में। और जो धार्मिक से रिलेटेड काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पाहन। लेकिन यही भूमि जनजाति में क्या बोलते हैं, भूमिज में ही बताया ना, भूमिज में क्या बोलते हैं, लाया बोलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे जो नीचे में होता है वो होता है गांव। ठीक है, और गांव से जो है सो जैसे जैसे गांव है उसके बाद ब्लॉक है। ठीक है, उसी तरह गांव है, गांव से ऊपर परहा। तो ये जो गांव है इसका जो मतलब जो रहता है मुखिया एक टाइप से बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंडा। और परहा का मानकी। और ये जो परहा है ये बहुत सारे गांवों को मिलकर बनाया जाता था। गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता था, परहा बनाया जाता था। परहा राजा जो कहीं कहीं जैसे मिलता है कि जो परहा का संचालक करता था उसको परहा राजा बोलते थे। ठीक है, लेकिन उसको मानकी बोला जाता था। हाँ, तो ये जो परहा मतलब जैसे बुक, जैसे कहीं कहीं ये मिलेगा कि परहा का जो सारा परहा का जो सर्वोच्च रहता था उसको परहा राजा बोलते थे। ठीक है, लेकिन इसको मानकी भी बोला जाता था, परहा राजा और मानकी। समझ में आ रहा है, मतलब परहा राजा और मानकी भी बोला जाता था। कहीं कहीं परहा राजा नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मानकी। लेकिन ये लेकिन ये जो है सो गांव के ऊपर का टर्म है, परहा गांव के ऊपर का टर्म है। तो
अब जैसे कि कुछ कुछ अलग अलग यहाँ पे हम लोग बात किए, जैसे जो पाहन होता था, पाहन का क्या काम है? धार्मिक से रिलेटेड काम है। और इस धार्मिक से रिलेटेड काम के लिए इनको जो जमीन दिया जाता था, उस जमीन का नाम क्या बोलते थे? डाली कटारी। इसे लगान नहीं लिया जाता था। ये जो है सो टैक्स फ्री होता था। क्या? कौन? हाँ, तो वो अलग चीज़ है। वो क्या है, जैसे जब मेनली वो जो आया था टर्म, जैसे कि जब ये कोल विद्रोह हुआ था ना, तो कोल विद्रोह के बाद यहाँ के जितने भी लोग थे वो असम के चाय बागानों सब में काम करने चले गए थे। ठीक है, यहाँ के जो उराव हैं, यहाँ के जो मुंडा है, वो असम के चाय बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उसी के बाद जो विरोध होने लगा, तो लाला लोकनाथ के नेतृत्व में ज़मीन का सर्वे करवाया गया था, और उसी सर्वे में अलग अलग लोगों को अलग अलग ज़मीन का नाम दिया गया था। जैसे अगर मुंडा का बात करें तो मुंडाओं का ज़मीन, जैसे पूरा मुंडा लोगों का ज़मीन को बोला जाता था क्या? बताएं ना, मुंडा लोगों का ज़मीन को क्या बोला जाता था? खुटकट्टी। और ये उराओं का ज़मीन को भुइहरी ज़मीन बोला जाता था। और जो सदान लोग होते थे उनके ज़मीन को क्या बोलते थे? राजहंस। जैसे राजाओं, जैसे अलग, वो अलग चीज़ है जो हम लोग बात करेंगे ना, जैसे भुइहरी, खुटकट्टी, राजहंस और जो कोड़वा मंझियास जो वगैरह है, तो वो बाद में जो आए थे, तो उसके नेतृत्व में जो हुआ था सर्वे, तो उसमें अलग अलग ज़मीन को अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे जो राजहंस ज़मीन था, वो राजाओं का ज़मीन को बोला गया था राजहंस। ठीक है, और जो ज़मींदारों का ज़मीन था उसे मंझियास नाम दिया गया था। और उसी में खुटकट्टी ज़मीन का टर्म आया था, और उसी खुटकट्टी ज़मीन यानी कि मुंडाओं का ज़मीन। ठीक है, और भुइहरी मतलब उराओं का ज़मीन, और कोड़वा मतलब सदानों का ज़मीन। तो एक्चुअली में जो वो खुटकट्टी भूमि था, तो वो कंबाइंड रूप से था, उसको अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। तो उसी खुटकट्टी भूमि को लेकर धीरे धीरे फिर रिवॉल्ट हुआ था। जो बिरसा मुंडा आंदोलन भी है उसी से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो वो अलग चीज़ है, खुटकट्टी जो भूमि है वो वहाँ से रिलेशन है उसका। और ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो शासन व्यवस्था में जो भूमि दिया जाता था उसको बोला जाता था डाली कटारी। समझ में आ रहा है? उसके बाद जैसे कि अखरा, अखरा क्या होता है? जहाँ पर जैसे पंचायत होगा या फिर धार्मिक से रिलेटेड कुछ भी काम होगा। और यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग टर्म था, जैसे बताएं, कुंवर, लाल और कारतो। ठीक है, ये सारा जो है सो यहाँ से रिलेशन है इनका। ये ऊपर वाला लेयर यानी कि परहा वाला से। ठीक है, और मुंडा जो है सो नीचे लेयर है, और उसके ऊपर क्या है? मानकी। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ दिया है। ठीक है, लेकिन ये जानना है कि सबसे नीचे का लेयर जो है सो ये है मुंडा वाला, और उसके ऊपर है परहा। मुंडा और उसके ऊपर परहा। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो इसका सहायक रहता था पुजार या फिर पनभरा। इसका किसका? पाहन का सहायक। बस टर्म को रखना है पता कि जो है सो कौन सा शासन व्यवस्था से उसका संबंध है। ठीक है,
जैसे कहीं कहीं मिलेगा कि जो पढ़ा राजा होता था उसको जो है सो ये पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी। ये पढ़ा राजा होता था, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी। और अलग अलग लोग होते थे, जैसे दीवान, ठीक है, गोड़ायत। तो गोड़ायत का काम है जैसे कि अगर कहीं मीटिंग हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ मतलब ये मुंडा, ये गांव में, ठीक है। तो अगर मीटिंग हो रहा है तो उसको बताना पड़ेगा ना कि आज मीटिंग है, तो ये मैसेंजर का काम करता था गोड़ायत, यानी कि संदेश वाहक का। दीवान नाम से ही पता चल रहा है दीवान का क्या काम होता है, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। और गोड़ायत जो है सो ये संदेश वाहक का काम करता था। और कोतवार, ठीक है, तो कोतवार पता है ना क्या होता है कोतवार? यानी कि ये जो पुलिस विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। कोतवार अखरा में मीटिंग भी हो रहा है। अखरा मतलब हो गया, अखरा मतलब ये यही समझना है कि अगर सामूहिक रूप से लोगों को मिलना है तो अखरा में मिलेंगे। मतलब तो वहाँ कुछ भी हो सकता है सामूहिक रूप से, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है। मतलब मेन यही जानना है कि अखरा मतलब ये है कि अगर कुछ विशेष काम करना है, जो लोगों को मिलना है, तो अखरा में। ए आनंद, क्या हो रहा है? तो समझना है तो यहाँ पूछो, क्या हुआ तुमको प्रिंस? उसके बाद जो है सो डाली कटारी के बारे में हम लोग बात किए। मेन यहाँ ये जानना है, ये जितना भी हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं इसमें टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है और किसका क्या काम है यही जानना है, वही पूछेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग डाली कटारी भूमि का बात किए तो पूछेगा डाली कटारी भूमि क्या है। तो डाली कटारी भूमि वही है जो पाहन को दिया जाता है, जो यहाँ का काम कर रहे हैं रिचुअल से रिलेटेड, तो उसके लिए डाली कटारी भूमि दिया जाता था। हाँ, और एक और यहाँ पे आएगा एक और नाम, भूतकेता भूमि। हाँ, ठीक है। जैसे गांव में जो भूत प्रेत है ना, उसके जो सब प्रकोप को शांत करने के लिए भूमि दिया जाता था, ठीक है। और उस भूमि से, जैसे उस भूमि से जो उपज होगा ना, उस उपज को भूत प्रेत को देना है, चढ़ावा चढ़ाना है। स्पेशल मतलब उसके लिए फिक्स कर दिया गया है। समझ आ रहा है? तो यही बात है। तो टर्मिनोलॉजी को यहाँ जानो क्या 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 है। हाँ, दीवान और गोड़ायत ये जितना भी टर्म है वो सारा यहाँ से रिलेशन है इसका, यहाँ नीचे वाला से, मतलब यहाँ से मुंडा वाला से, ठीक है। और हम जो कुंवर लाल कारतो का बात कर रहे थे ये पढ़ा ऊपर वाला लेयर में है। हाँ, कुंवर लाल कारतो क्या क्या है, बहुत सारा है। कुंवर लाल कारतो याद रखो।
अब यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले बात समझो। जो मुंडा शासन व्यवस्था है, यहाँ सुनो जो बता रहे सो। मुंडा शासन व्यवस्था जो है सो ये मुंडा ट्राइब से है रिलेशन। इसमें 2 लेयर पर बात कर रहे हैं हम लोग। जो सबसे नीचे का लेयर है उसको बोलते हैं गांव, और जो गांव का प्रधान होता है उसको बोलते हैं मुंडा। और उसके ऊपर जो है सो होता है, बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनता है परहा। और परहा का जो मेन होता है तो वो होता है मानकी। और कहीं कहीं मिलेगा कि ये उससे भी जो है सो परहा राजा ऊपर होता है, ठीक है। मतलब ये मतलब कोई विशिष्ट व्यक्ति है उसमें परहा राजा। और यहाँ पर जो है सो अलग अलग, जैसे कि जो काम हो रहा है, जैसे टैक्स कलेक्शन का जो काम हो रहा है ग्रास रूट पर, यानी कि यहाँ पर गांव में, तो उसका काम कर रहा है कौन? दीवान। गोड़ायत का काम है, अगर कहीं पे भी कुछ मतलब कहीं सभा होना है तो उस सभा का जानकारी कौन देगा? सबको बताएगा कौन? अरे फ़ोन का ज़माना नहीं ना, जो फ़ोन कर देंगे। फ़ोन का ज़माना है, अभी नहीं ना है। तो गोड़ायत का काम है सभी लोगों को बताना, ठीक है। और बात यहाँ कोतवार का है, तो कोतवार सैया है ना, कहानी क्या है, डायलॉग, तो कोतवार का डर है ना, कोतवाल, तो वही होता है कोतवार। तो ये कोतवाली थाना सुना है ना, तो वो सारा धीरे धीरे वहीं से आया है टर्म। तो जो कोतवार होता है वो पुलिस से रिलेशन काम रहता है उसका। जैसे अगर मतलब जैसे ये पहरेदारी करना है तो वो करेगा कोतवार, ठीक है। और उसके ऊपर जो होता है, और जैसे पाहन जो रहता है, पाहन उसका काम है धार्मिक से रिलेटेड काम जो कराएगा वो पाहन कराएगा। और पाहन को इसी के एवज में भूमि दिया जाता है। उस भूमि का नाम होता है डाली कटारी भूमि। समझ में आया? डाली कटारी भूमि जो टैक्स फ्री ज़मीन होता है। अरे को जो बात की हम लोग इसके बारे में, हाँ, इसका ये काम है कि जैसे गांव का जो ये अभी बात हो रहा है बहुत पहले का, अभी का ज़माना का बात नहीं है। तो भूत प्रेत को शांत करने के लिए ज़मीन दिया जाता था। तो वो ज़मीन भूत प्रेत नहीं खाएगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा वहाँ से उपज, ठीक है, उसको वहाँ चढ़ावा दिया जाएगा। इसका ये भूतखेता भूमि का काम है। और रहा बात अखरा, तो अखरा वही स्थान है जहाँ पर लोगों का जमावड़ा होगा। चाहे अगर पंचायत हो रहा है तब, चाहे कुछ अगर धार्मिक सभा हो रहा है तब भी अखरा में लोगों का जमावड़ा होगा। उसके अभी भी जो है से ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत उसके बाद भी ये चीज़ एग्जिस्ट है, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज़ मतलब विलुप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो है सो हाल में जो है सो ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था और मांझी जो परगना शासन व्यवस्था है, 2 को ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। और अभी 2022-23 का जो बजट है, ठीक है, उसमें मुंडा मान की शासन व्यवस्था के जो लोग हैं, जैसे कोतवार हो गया, दीवान हो गया, वो सब लोगों को प्रमोट करने के लिए जो है सो साइकिल, ये क्या बाइक वगैरह कुछ टर्म मतलब बताया गया, बजट में प्रावधान किया। हाँ, मुंडा मान की, हाँ, ठीक है, ये बात कहा गया है 2022-23 का बजट में। ये बात कहा गया था कि मुंडा वाला में, ठीक है, मुंडा जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उससे रिलेटेड जो लोग हैं कौन कौन, जैसे परहा दीवान हो गए, गोड़ायत हो गए, या फिर मुंडा को बात कहा गया था, मुंडा को जो गांव का प्रधान होगा उसको क्या बाइक वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है जो संथालों का है, उस पर भी जो है कुछ कुछ टर्म किया गया था कार्य। हाँ, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये टाउन में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये गुमला साइड चल गया पूरा एकदम रूरल एरिया में, सिमडेगा इधर, ये तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा हो और किसका भूमिज का ट्राइब से रिलेशन है, तो ये कोल्हान वाला एरिया में चल रहा होगा ना, तो वहाँ पर अभी भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं। समझ में आ रहा बात को? और 2019 ये द्रौपदी मुर्मू का जिसमें राज्यपाल थी उसमें स्टेटमेंट भी दी थी कि जो अब ये जो शासन व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव शासन व्यवस्था जो अभी ये इसके बारे में क्या अलग अलग ट्राइबल्स का जो शासन व्यवस्था है वो रिलीवेंट है। ये द्रौपदी मुर्मू जो इसमें राज्यपाल थी झारखंड की, उसमें अपना स्टेटमेंट भी दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भंग कर दिया गया है, ये चल रहा है लेकिन धीरे धीरे अब विलुप्त होता जा रहा है। समझ में आ रहा है बात को?
क्योंकि अब सारा चीज़ तो कंट्रोल, अगर पंचायत का बात करें तो ग्राम लेवल पर तो चुनाव हो रहा है, पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव हो रहा है ना। तो अभी जैसे कि मतलब पत्थलगड्डी कांड हुआ था, पता है 2-3 साल पहले, कब? हाँ 2020 या 19 में, 18-19 में, ठीक है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि पत्थलगड्डी जो कांड हुआ था तो कुछ उसमें जो मतलब ये जो यही के लोग जो शासन व्यवस्था चलाते थे वही के लोग जो है सो जजमेंट दे दिए थे और उन्हीं लोगों के कारण जो है सो सज़ा मिला था। जैसे ये मतलब जो इनका जैसे मुंडा या फिर जो पराजो का जो हेड रहता है, कुछ वैसा इशू हुआ था तो उसको लेकर बता दिया गया था कि जो है सो आप जो है सो ऐसा जो है सो मतलब पनिश करने के लिए, तो उसी के एवज में जो है सो फिर ये क्या बोलते हैं, जो सरकार है वो उसके विरोध में आई थी, ठीक है। तो उसी समय जो है सो बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, पता है पत्थलगड्डी के बारे में? हाँ, खूंटी में। तो क्योंकि वहाँ का जो शासन व्यवस्था जो चल रहा था वही शासन व्यवस्था जो है सो उन लोगों को सज़ा सुना दिया था, ठीक है। मतलब जो ये लोकल यहाँ का जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट, उसका वहाँ पर कोई जो है सो ये, हाँ। तो उसी में फिर बाद में हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया था कि ये खुटकट्टी ये पत्थलगड्डी जो कांड हुआ है उस पर जितने भी लोगों को सज़ा सुनाया गया है उनको जो है सो विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि चल नहीं रहा है, चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन हाल ही के सरकार जो भी इस गठन हुआ है उस पर जैसे मांझी जो बोले शासन व्यवस्था और मुंडा मान की शासन व्यवस्था पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है ताकि हम उनको प्रमोट कर सकें, समझ में बात को। और जो 2023-24 का जो बजट है उस पर भी प्रावधान किया गया है बाइक देने का। भूतखेता भूमि का मतलब ये हुआ जैसे कि उस समय जैसे अभी का मतलब कौन तंग करता है, चोर डकैत, यही सब ने तंग करता है। तो उस समय भूत वगैरह तंग करता था, तब भूत वगैरह तंग करे तो उसको शांत करने के लिए कुछ किया जाएगा ना, तो उसी को शांत करने के लिए ज़मीन दिया जाता था भूतखेता भूमि। और उस भूतखेता भूमि से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उसी क्रॉप को जो है सो भूत को चढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसा जो है सो बात है, पाहन को, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो ये बात यहाँ पे ये जानना है कि ये ऐसा जो अभी जितना भी शासन व्यवस्था है ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा है, चल रहा है। और मतलब इसको सरकार जो है सो इसको बंद भी नहीं की है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है सो विलुप्त हो रहा है, समझ आया बात को। तो यहाँ पर मेन यही जानना है, टर्मिनोलॉजी को जानना है कि किसका क्या काम है और क्या क्या लेयर में क्या काम होता है। कोई यहाँ तक दिक्कत है? किसी को समस्या है तो बताओ। क्या करी ना, कोई तुमको प्रॉब्लम है? तो ये जानना है सबको, ठीक है, कि क्या क्या किसका क्या क्या रोल है। देखें आगे, क्या किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आ रहा है? तुम्हारा? तो बात कर लो। ओ ठीक है, जाओ। कहाँ जा रहा है तू लोग? खाली विवेक कौन जाना है? हो गया कंप्लीट। तो यहाँ देखो हम लोग बात क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात किए मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये किसका है? मुंडा लोगों का शासन व्यवस्था है। और ये जो है सो जनरली इसमें 2 लेयर का पर बात किए। पहला जो होता है गांव पर, उसको क्या बोलते हैं? गांव। और गांव का प्रधान
मुंडा, और उसके ऊपर कौन रहता है? परहा। परहा में क्या होता है? बहुत सारे गांवों को मिलाकर परहा का निर्माण होता है, और उस परहा का जो रहता है संचामीन, उसको बोलते हैं मानकी। और ये कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि उसको परहा राजा भी बोला जाता है। इस मतलब ये मानकी से ऊपर को परहा राजा बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें नीचे लेवल पर, तो उसके साथ साथ दीवान है, दीवान के बाद गोड़ायत है। गोड़ायत का क्या काम है? मैसेंजर का काम है। दीवान का काम है टैक्स से रिलेशन कलेक्शन का काम है। उसके बाद जो कोतवाल है उसका पुलिस से रिलेटेड काम है। ठीक है, और बहुत सारा टर्म होता है, जैसे ठाकुर है। ठीक है, पाहन का काम है, धार्मिक रिलेटेड काम करवाना पाहन का काम है। और पाहन का सहायक भी रहता है, जिसको पनभारा बोलते हैं। ठीक है, वो पाहन का सहायक है। उसके बाद और परहा जो होता है, परहा में और जैसे टर्म जो वहाँ पढ़े हम लोग, जैसे दीवान होता है, गोड़ायत होता है, कोतवाल होता है, उसी तरह यहाँ पर होता है कुंवर, लाल, कारतो, ठाकुर, ये सब होता है। और जो पाहन होता है उसको जो है सो ये काम कराने के बदले ज़मीन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डाली कटारी भूमि, जो टैक्स फ्री भूमि होता है। और एक अलग भूमि होता है जिसको भूतखेता भूमि बोलते हैं। समझ में आ रहा है उसके बारे में? ठीक है। और जो मुंडा मान की जो ये जो शासन व्यवस्था है, उसमें और हम लोग क्या पढ़े? अखरा। अखरा क्या होता है? जहाँ पर जो है सो मतलब लोग मिलते हैं, पंचायत होता है। ठीक है, और ये माइंड में रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये सब शासन व्यवस्था भी चल नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि पंचायती राज शासन व्यवस्था चल रहा है गांव में, उसके बाद जो है सो अलग अलग जो यहाँ झारखंड सरकार का शासन व्यवस्था, भारत सरकार का शासन व्यवस्था जो चल रहा है, उसके तहत धीरे धीरे ये सब चीज़ विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, और उसको याद रखना है, ये जो क्या पथलगड्डी कांड जो हुआ था, और थॉमस विल्किंसन के द्वारा जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता भी प्राप्त किया गया था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो हो जनजाति का है। ठीक है, ये बात ये जानना है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा, हो और भूमि जनजाति से रिलेटेड है। चलो ठीक है, तो